अभी आप लोगों के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का एग्जाम हाल ही में होने वाला है। इसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 जनवरी से ये एग्जाम शुरू होने वाला है और एसएससी जीडी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश तो जानकारी होना जरूरी है। तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो हो रहा है इस बार सिलेबस चेंज है और सिलेबस के साथ साथ टाइम भी चेंज है। इस बार जो एग्जाम आप लोगों को होने वाला है वो टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन में आप लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 जो है या तो आप हिंदी रखे हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश रखे हैं तो इंग्लिश। ये टोटल क्वेश्चन 80 रहेगा, जिसमें से कि आप लोगों के लिए टाइम निर्धारित किया गया है मात्र 1 घंटा। 1 घंटा में ही इसी 80 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप लोग कि 80 क्वेश्चन जो दिया है ये 80 का 80 बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। हो सकता है कि आप नहीं भी जानते, जबरदस्ती बना दिए तो पता चलेगा कि आपका जो पहले से तैयारी है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ के साथ हो जाता है। आप जितना जानते हैं उतना ही बना के आइए। अगर आप 50 प्लस भी स्कोर कर देते हैं तो आपकी रिजल्ट होने की पूरी संभावना रहेगा। ध्यान रखना है 50 प्लस 45 प्लस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, तो भी आपके ये रिजल्ट होने की संभावना होगा। और ये एग्जाम जो है 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और मान के चलिए ये पीटी एग्जाम है, इसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेन जो है मतलब कि मेरिट जो बनना इसी एग्जाम के माध्यम से ही बनना। इसीलिए अभी आप लोगों के पास समय है 2-3 दिन रिवीजन करने का, और बाकी किसी किसी का शिफ्ट तो फरवरी में भी है। तो इसमें जो आप लोगों को सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि 80 क्वेश्चन जो बनाना है, 80 क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में आएगा, सभी क्वेश्चन को कम से कम पढ़ना जरूर है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, उस टाइम को मैनेज करते हुए हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट आएगा आपके लिए रीजनिंग का। रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएगा तो कम से कम अगर आप पढ़े तो 15 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं, 15-16। उसी तरह मैथ है, मैथ में अगर आप पढ़े हैं तो 10 से 12, 12 से 15 के बीच में भी जा सकते हैं। कुछ बच्चा हो सकता है 16-17 भी बनाए, कोई बात नहीं है, लेकिन एवरेज जो स्कोर रहेगा वो 16-15 से कम ही रहेगा, यानी 12-13-14-15 के बीच में ये एवरेज रहेगा, बनने लायक ये क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अगर हिंदी है तो हिंदी भी 20 प्रश्न का रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों 20-20 का रहता है। अब आप जो कंफर्ट है, जिस विषय का तैयारी किए, इंग्लिश से तैयारी किए तो इंग्लिश का एग्जाम दीजिएगा, इंग्लिश का बनाइएगा क्वेश्चन। अगर हिंदी तैयारी किए तो हिंदी का बना लीजिएगा। और जीके, करेंट अफेयर, साइंस, ये 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन में आप किसी भी तरह बनाइएगा तो 10 क्वेश्चन तो आसानी से बनने के लिए देता है, आसानी से। उसमें ज्यादा कोई भाग दौड़ की बात नहीं होता है। लेकिन अगर आप 15 करते हैं, 10 से ज्यादा 11, 12, 13, 14, 15 के बीच में, तो आप मान सकते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन को कम से कम पढ़ना जरूर है। आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बनने लायक है कि नहीं बनने लायक। अगर उस क्वेश्चन को बनने लायक है, आप देख के एक नजर में बता सकते हैं तो उस क्वेश्चन के आगे पढ़िए, अन्यथा आप क्वेश्चन को पढ़ के ही बता सकते हैं कि ये बिल्कुल हमसे क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। उस क्वेश्चन के बारे में भी आप सोचिए ही मत, अगर टाइम बचेगा बाद में तब उस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिएगा। ये तो पहला था कि टाइम मैनेजमेंट। दूसरा बात है कि सभी क्वेश्चन को देखना जरूर है, अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा अलग बात, लेकिन क्वेश्चन को देखना जरूर है। अगला है कि अभी जो सीजन है वो ठंडी का सीजन है और आप लोगों का एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो 10 बजे से भी स्टार्ट है, 3 पालियों में आयोजित की जा रही है। तो ठंडी के सीजन में आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि टाइम से घर से निकलिएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 1 घंटा पहले, कम से कम, ये कम से कम 2 घंटा पहले पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास भी करना और पहुंचना भी है, ताकि आप वहां पे जाके थोड़ा देर के लिए आप फ्री माइंड अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे जा रहे हैं, कहीं हो सकता है यातायात बाधित हो,
जिसके कारण कि और हड़बड़ी हो जाए, तो माइंड आपका पहले से ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे माइंड डिस्टर्ब हो गया तो एग्जामिनेशन में हॉल में जितना प्रश्न बनने वाला है उससे 4 क्वेश्चन कम बन जाएगा, 5 क्वेश्चन कम बन जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर कम बना तो आपके आगे हजारों विद्यार्थी आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो पहुंचना है वो कम से कम 1 घंटा पहले ही पहुंचना है। 1 घंटा पहले, कम से कम, हो सकता है 2 घंटा भी पहले पहुंचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना ठंडी का ध्यान रखिएगा, गर्म कपड़ा लेके जाइएगा। ये तो कुछ एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने की बात हुई, कम से कम 1 घंटा पहले निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात कर ले टोटल टाइम, एग्जामिनेशन में टोटल टाइम 1 घंटे का दिया जा रहेगा और 80 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न को बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन आप जानते हैं प्रयास कीजिएगा उसी क्वेश्चन को बनाए के आए, इसलिए कि इस एग्जामिनेशन के अंदर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आप अगर गलत करके आते हैं तो आपको दंड स्वरूप 0.25 का नंबर इससे काट लिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आने वाले समय में एग्जाम जिनका है उनके लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, आपका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा और आप अपने देश के सेवा के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइएगा फौज में भर्ती होकर, है ना। तो आप लोगों को एक बार हम फिर से बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि आपका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा। ठीक है, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।